वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जन्माष्टमी के अर्धरात्रि को देवकी का परमानंद उसे प्राप्त हुआ। ये परमानंद जो उस कंस के कारागृह को आलोकित कर देता है अपने प्रकाश से, उसी कृष्ण का जो ज्ञान स्वरूप है वो हमारे अंतस को भी आलोकित करें। जन्माष्टमी की ढेरों अनंत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी हमारे भारत का वह पर्व जो हमको कृष्ण की याद दिलाता है। कृष्ण जो हमारे रोम रोम में बसे हैं, हमारे गीतों में बसे हैं, हमारे अंतस में बसे हैं, और यहाँ तक कि हमारे मनोरंजन में भी कृष्ण बसा है। हमारे गीतों में कृष्ण है तो हमारे नृत्य में भी कृष्ण बसा है। ये कृष्ण जो हमें अपने जीवन से बार बार बहुत सारी बातें सिखा गए हैं, क्या आज हम उन बातों को सीख पा रहे हैं? इस पर हमें विचार करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि कृष्ण के जितने भी मंदिर हैं, कृष्ण जहाँ भी है, कृष्ण की कथाएं जहाँ पर होती है, व्यक्ति जो है उसकी सोच एक ही है, कृष्ण मेरा ये भला कर दे, कृष्ण मेरे इस स्वार्थ की पूर्ति कर दे। हम अपने स्वार्थ की लिप्साओं में कृष्ण को बांधने का प्रयास करते हैं। इन लिप्साओं से छूटने के लिए आवश्यक है कि हम एक बार कृष्ण का चिंतन करें, कृष्ण के जीवन से अपने चिंतन को जोड़ने का प्रयास करें। जैसे कि शुरुआत हम करते हैं कृष्ण के जन्म से। कृष्ण का जन्म किन विपरीत परिस्थितियों में हुआ है। माता पिता दोनों बेड़ियों से बंधे हुए हैं। कंस बस कहने भर की देर है आकर इस बालक की हत्या कर डालेगा। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उस घोर अंधेरी रात्रि के अंदर कृष्ण का जन्म, और प्रकृति ने भी कहीं कोई कौर कसर नहीं छोड़ी है। बरसात चारों ओर हो रही है, यमुना उफन कर जा रही है, लेकिन उसके बीच भी राह निकालकर वसुदेव नंद गांव तक पहुंचते हैं, नंद के द्वार तक पहुंचते हैं। यशोदा की बगल में उस कृष्ण को लिटाया जाता है। इतनी विपरीतताओं के बीच भी अगर किसी को जीवित रहना है तो वो कृष्ण की तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो वो जीवित रह सकता है। कृष्ण ये स्वयं शिक्षा हमें प्रदान करते हैं। और कृष्ण का जीवन देखिए ना, पग पग पर छोटा सा नन्हा सा शिशु है, पग पग पर राक्षस आते हैं और उसे मिटा डालना चाहते हैं, उसकी हत्या कर डालना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण ने उस बालपन में भी उन राक्षसों की सोच को दरकिनार कर दिया और आए थे वो उनकी हत्या करने, और स्वयं हत्या नहीं करवा बैठे बल्कि स्वयं परलोक को, उस श्रेष्ठ लोक को प्राप्त कर बैठे। ऐसे में कृष्ण यही शिक्षा देते हैं, चुनौतियां छोटे के सामने आए, चुनौतियां बड़े के सामने आए, अगर हम उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हैं तो चुनौतियां पराजित होती हैं और चुनौतियां हमें सफलता प्रदान करके जाती हैं। कृष्ण का जीवन तो देखिए, ग्वाल बाल के संग वन में भटकते हैं, गाय को लेकर जाते हैं, गोपालन की शिक्षा देते हैं, वृक्ष वनस्पतियों के बीच रहते हैं, कुंज की माला पहनते हैं। इको फ्रेंडली जीवन जीने की शिक्षा हमें कृष्ण दे रहे हैं। कृष्ण हमें समझा रहे हैं, पर्यावरण से दूर गए तो मारे जाओगे, पर्यावरण के करीब रहो। कृष्ण गोवर्धन को उठा रहे हैं। कृष्ण संगठन बनाने की बात यहाँ पर हमको समझाते हैं कि तुम आगे बढ़ जाओ, सबसे पहले तुम नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी कनिष्ठ का अंगुली अगर लगेगी तो लोगों की लाठियां भी तुम्हारे साथ में खड़ी होगी। कृष्ण संगठन सिखा रहे हैं। कृष्ण को आगे बढ़कर देखिए, कृष्ण प्रेम दिखा रहे हैं। कृष्ण एक दूर गांव बरसाने में रहने वाली राधा के साथ में इतना प्रेम पूर्ण व्यवहार, ऐसा संगठन, और उसके साथ प्रत्येक गोपी के साथ में वो प्रेम की प्रत्येक गोपी उस कृष्ण भाव में अपने आप को डूबता हुआ पाती है। आज के हमारे रसिक बालक, युवा बालक, इन सबको एक ही चीज दिखाई देती है, कृष्ण वो जो गोपिकाओं के वस्त्र चुराता है। लेकिन उन बच्चों को हम ये शिक्षा नहीं दे पा रहे कि कृष्ण वो भी जो द्रौपदी का चीर बढ़ाता है। कृष्ण ने कभी स्त्रियों को लांछित नहीं किया, बल्कि स्त्रियों को बचाने का प्रयास हर समय करता रहा। और ऐसे के अंदर कृष्ण ने क्या नहीं किया बताइए तो। वो 16,000 रानियां जो जरासंध की कारा में थी, जो तिरस्कृत थी समाज से, उन स्त्रियों को अपनी रानी बनने का सौभाग्य कृष्ण ने प्रदान किया। रुक्मिणी ने याद किया तो कृष्ण दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसका वरण किया। कृष्ण ने राधा को
छूट गई किसी व्यतिक्रम में, लेकिन छूटने के बाद भी ऐसा पकड़ के रखा कि आज हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो उससे पहले राधा का नाम लिया जाता है। कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी फ्रेंडशिप द्रौपदी के साथ में निभाई, लेकिन ये फ्रेंडशिप ऐसी नहीं थी कि जो किसी के चरित्र को नीचा गिराती है। ये फ्रेंडशिप ऐसी थी जिसके अंदर कृष्ण ये दिखाना चाहते हैं कि द्रौपदी मेरी सखी है तो मैं सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसके संपूर्ण परिवार का, उसके पति तक का सहयोग करने के लिए कटिबद्ध हूँ, क्योंकि सखा भाव यही कहता है। कृष्ण यदि सखा है सुदामा के, तो सुदामा के तंदुल खा के उसे अपना सारा वैभव देने में नहीं चूकते हैं। कृष्ण अगर शिष्य बने हैं तो सांदीपनी ऋषि को उनका मृत पुत्र भी वापस लाकर दे देते हैं। कृष्ण मित्र बने हैं, सखा बने हैं अर्जुन के, तो अर्जुन का सखा बनकर उन्होंने अर्जुन को गिफ्ट के अंदर वैभव नहीं दिया, बल्कि वो ज्ञान दिया है जिसका वैभव समाप्त नहीं होता है। कृष्ण जो कह रहा है उसको हम सुनने की चेष्टा करें। आज समस्या ये है कि जितनी भी कथाएं होती हैं, जितना जो कुछ आडंबर कृष्ण के नाम पर किया जाता है, उसके अंदर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन होता है, कृष्ण की माधुर्य लीलाओं का वर्णन होता है, लेकिन कृष्ण जो चीख चीख कर कह रहा है उसका वर्णन कहीं नहीं होता है। और बार बार कृष्ण ने जन्म लिया था सिर्फ कंस को मारने के लिए नहीं, वो तो एक साइड का कार्य था। कृष्ण का जन्म हुआ था हमको गीता सुनाने के लिए, हमको ज्ञान देने के लिए, और हमको आवश्यकता इसी चीज की है कि जहाँ जहाँ गीता में लिखा हुआ है श्री भगवान उवाच, उस उवाच को हमें सुनना है, हमें श्रोता बनना है, हमें अर्जुन बनना है। और अगर हम अर्जुन बन गए सही अर्थों में और कृष्ण को सुन लिया, हमें कृष्ण को नहीं मानना है, हमें कृष्ण की मानना है। कृष्ण जो कह रहा है वो तो हम सुनने की चेष्टा ही नहीं करते, हमें कृष्ण की मानना है। और कृष्ण की अगर हम मान लेंगे तो अर्जुन की तरह हम सदैव विजयी रहेंगे, क्योंकि हमारी आत्मा कृष्ण पांडव है, हमारा मन कौरव है। और इन पांडव और कौरव के युद्ध के बीच में कृष्ण जो है वो बुद्धि बनकर आते हैं, लेकिन बुद्धि बनकर तब आते हैं जब अपनी इंद्रियों की लगाम हम उनके हाथ में दे देते हैं। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इस जन्माष्टमी को हम ये संकल्प लें कि हम सिर्फ कृष्ण को नहीं मानेंगे, उस लड्डू गोपाल की पूजा करना, उस कृष्ण की पूजा करना इतना ही नहीं, हम इतना उसको अपने भीतर तक संभालेंगे कि हमारे घर में चलते फिरते बच्चे में हम लड्डू गोपाल के दर्शन करेंगे। उन बच्चों के संस्कार हम इस तरह से डेवलप करेंगे कि वो बच्चा लड्डू गोपाल बन जाए, उसकी बाल लीलाओं में भी हमको वो आनंद आए। हम उसको स्त्रियों का सम्मान करना सिखाएंगे, हम उसको अपने वैभव संपन्न स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे। और वो वैभव है ज्ञान का वैभव, क्योंकि हम जगत गुरु हिंदुस्तान से हैं, भारत से हैं, तो इस आर्यावर्त की शोभा हमको बढ़ानी है कृष्ण की मानकर। कृष्ण कहता है गौ पालन कीजिए, हमको गौ रक्षा करनी होगी। कृष्ण कहते हैं पर्यावरण को सुंदर बनाइए, वृक्ष वनस्पतियों का आनंद लीजिए, तो हमें अपने चारों ओर पर्यावरण को सुखद स्थिति में लाना होगा। कृष्ण कहते हैं स्त्रियों का सम्मान कीजिए, तो हमें अपने घर में, अपने घर के बाहर चारों ओर स्त्रियों के प्रति सम्मानजनक सोच का विकास करना होगा। कृष्ण कहते हैं मित्रता को बहुत ही शिद्दत से निभाइए, तो हमको मित्रता भी बिल्कुल ऐसी कि हमारे मित्रों को हम सही मार्गदर्शन दे सकें और मुश्किल समय में उनका सहयोग कर सकें। इसी प्रकार से कृष्ण कहते हैं ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो हम हिंदुस्तानी होने के नाते, भारतीय होने के नाते हमारा ये बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है, समझ में आए ना समझ में आए, अपने घरों में जो गीता रखी है, लाल कपड़े में लिपटी हुई है, धूल चढ़ी हुई है, ना जाने कहाँ रखी है, उसको निकालना चाहिए। और कम से कम रोजाना एक वाक्य भी हो सके तो हमको उसमें से पढ़ना चाहिए, ताकि हम अपने अंदर चलने वाले महाभारत में विजयी हो सकें और कृष्ण हमारे सारथी बन सकें। क्योंकि कृष्ण तो खड़ा है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत है, तत्पर है आपका सारथी बनने के लिए, लेकिन आप अर्जुन तो बनिए, आप उसका चयन तो कीजिए। तो आइए हम कृष्ण का चयन करते हैं। और इसके साथ ही एक निवेदन, भारतीय धरित्री पर जितने भी साधु संत हैं, जितने भी कथावाचक हैं, उन सबसे बहुत करबद्ध अनुरोध है कि वे कृष्ण की सिर्फ बाल लीलाओं का चित्रण मत कीजिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान को सिर्फ कृष्ण की बाल लीलाएं नहीं चाहिए, उसकी माधुर्य लीलाएं नहीं चाहिए। कृष्ण छोटी छोटी
छोटी छोटी गायों को चराता है, या बड़े बड़े ग्वाल साथ में या छोटे ग्वाल साथ में हैं, राधा के साथ कैसा नृत्य करता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपके पांडालों में यह आवश्यकता नहीं है कि स्त्रियां कितने अच्छे ढंग से, कितना अच्छे से नाचती हैं, कि कितने लोग मग्न हो गए हैं, कितने गीत आपके याद रहते हैं। आवश्यकता इस चीज की है कि कृष्ण ने जो कहा है, श्री भगवान उवाच, वो लोगों के अंतर तक आप पहुंचा पाएं, और उस चीज को पहुंचाने के बाद में हम अपने स्वार्थों को एक तरफ रखें, निष्काम कर्म करें, और उस कर्म के अंदर हमारे स्वार्थ नहीं हो, हम ये सोचने पर विवश हों कि हम प्रत्येक कार्य को करते हैं तो कैसे करते हैं, और उसके अंदर राजनीति, शिक्षा, समाज, धर्म, सभी चीजों के ऊपर जो स्वार्थ के आवरण पड़े हैं वो हमको हटाने होंगे। अगला वोट हम दें तो हम कृष्ण को याद रखें कि कृष्ण कह रहे हैं निष्काम कर्म कीजिए, और हम क्या कर रहे हैं, बिजली पानी फ्री है, नौकरी हमारी लग रही, तो हम वोट देंगे। बिल्कुल नहीं, इन चीजों पर मत जाइए, आप सीधा सीधा चलिए। कृष्ण जो कह रहे हैं, आप निष्काम कर्म कीजिए, आप करते चलिए, अतीत को भूल जाइए, क्योंकि कृष्ण द्वारिका में दोबारा लौट कर जाते हैं तो मथुरा की तरफ नहीं देखते हैं। कृष्ण कहते हैं चरे वेती, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो इस कृष्ण की लीलाओं का हम आनंद भर न लें, बल्कि हम अपने अंतर मन के अंदर, अपने मर्म के अंदर कृष्ण को आज जन्माष्टमी के दिन जन्म दें, उस कृष्ण को जन्म दें जो सुदर्शन लेकर हमारी बुद्धि के कल्मश कषायों को काटने में समर्थ है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।